जितना हमको जेल में भेजोगे उतना तुमसे लड़ने का काम करें। लगाओ मुकदमे, हमको जेल में भेजो, चलाओ लाठी, तुम्हारी लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी को सुझाव देना चाहता हूं, भैया 5-6 घंटा सो लिया करो, वरना तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। दिन रात गाली गलौज करते हो यार, सो जाओ, आराम करो थोड़ा। नहीं जाता मेलोडी चॉकलेट खिला रहा, मतलब देश इंतजार कर रहा है। हम भैया लाइन में खड़े हैं, गैस नहीं मिल रही, पसीना गिर रहा है, रात भर से हम ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, पेट्रोल टंकी पे डीजल नहीं मिल रहा है। उधर से फैसला आ गया, कहने लगे चिंता मत करो, मेलोडी खाओ, सब खुद जाएगा। देश में तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, 5 किलो वाला सिलेंडर महंगा हो गया, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, आज 29 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन इस देश के बेईमान भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री और गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं अमेरिका में तो और महंगा गैस है, कनाडा में तो और महंगा गैस है, अरे हिंदुस्तान में तो सस्ता गैस है। अरे बेईमानो, ये बताओ अमेरिका में तो एक आदमी लाखों लाख रुपए कमाता है, उतनी ही कमाई हिंदुस्तान के लोगों की कर दो, हम भी महंगी गैस खरीदने के लिए। तुमने देश की अर्थव्यवस्था की हालत चौपट कर दी, स्कूलों की हालत चौपट कर दी, अस्पतालों की हालत चौपट कर दी। आज रुपया $97 का हो गया। तो तुमसे कह रहे सोना ना खरीदो, तुमसे कह रहे तेल ना खरीदो, तुमसे कह रहे खाद ना खरीदो, तुमसे कह रहे वर्क फ्रॉम होम करो, तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी जहाज में उड़े, पहुंच गए पाक देश की यात्रा। लाखों करोड़ों नौजवानों का पूरे हिंदुस्तान में भविष्य बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 93 पेपर लीक हुए इनके शासन में, 93 पेपर लीक। इनको हटाओ इस देश से, इनको हटाइए इस देश से। और नौजवानों का शासन चाहिए, नौजवानों की सत्ता में भागीदारी चाहिए। अंधभक्त कहते पूरी दुनिया में मोदी का डंका पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया में बीजेपी का डंका पीटा जा रहा है। अंधभक्त कहते मोदी मोदी करते रहो। उन अंधभक्तों से पूछो, अरे बेईमानो, जिस देश में तुम्हारी खुद की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रख रही है, उस देश के अंदर विकास की क्या परिभाषा है, जरा हमको भी सजाओ, सबको भी बताओ, हमको भी समझाओ, हम भी सुनना और जानना चाहते। प्यारे अंधभक्तों, फैसला लो कि जो भी अरब से डीजल पेट्रोल आएगा उससे अपनी गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम अपने अपने घर में बैठे रहो। जो भी मुसलमानों के देश से गैस आएगी, सारे के सारे भाजपा वाले और अंधभक्त तय करो, अपने घर में खाना उस गैस से नहीं बनाओगे, भूखे रह जाओगे, मर जाओगे, लेकिन मुसलमानों की गैस का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये खटारा इंजन की सरकार है, खटारा इंजन की। और खटारा इंजन क्यों कह रहा है इनको? देखो कितने बड़े ढोंगी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है पेड़ लगाना तो बहुत अच्छा काम है, हमारे तो आंखों से आंसू आ जाता है जब मैं देखता हूं पेड़ कटता है, तो मैं रात रात भर रोने लगता हूं। लोग पूछते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करना है, कहते एक पेड़ मां के नाम। देखो कितना धूर्त आदमी है, क्या कहता है, कहता एक पेड़ मां के नाम। अब मां के नाम सुन के हर आदमी रोने लगता है, कहता भाई मां का नाम ले लिया, ये तो बहुत गंभीर बात कह दी प्रधानमंत्री। नौजवान निकलता है रो के हाथ में पेड़ लेके, हमारी बहन भी रोते हुए घर से निकलती है, हमारा बुजुर्ग भी घर से निकलता है रोते हुए। मोदी जी ने कहा है मां के नाम पेड़ लगाना है, मां के नाम पेड़ लगाना है। लाखों पेड़ लगा देता है नौजवान, लाखों पेड़ लगा देता है हमारा आदिवासी भाई, लाखों पेड़ लगा देती है हमारी माताएं बहनें, लाखों पेड़ लगा देते हैं हमारे बुजुर्ग। लेकिन मोदी इसके बाद कहता है एक पेड़ मां के नाम, लाखों पेड़ अदानी के नाम। लाखों पेड़। यहां क्या कहता है, कहता है हम कपड़ा देख के मुसलमानों को पहचान लेते हैं,
लेकिन अरब में जाता है, दुबई में जाता है हमारा प्रधानमंत्री, तो जैसे ही अरबी देखता है वो लवादा पहने रहता है। अरबी जो शेख मुसलमान रहता है उसको वीर जारा फिल्म की तरह, शाहरुख खान की तरह ऐसे हाथ फैला के गले लगा देता है, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। वहां मुसलमान से परहेज नहीं है, वहां इधर महक रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अरबी में भाषण दिया है मैंने देखा मोदी ने, पता नहीं सही है कि गलत, अरबी में भाषण देना ऐसा जादूगर आदमी। उसी चक्कर में भी फंस के कह रहे हाथ नहीं मिला। अरे यहां हाथ नहीं मिला था, जाके देखो क्या क्या कर भाई। यहां कहता टोपी नहीं पहनेंगे, और वहां कतर की मस्जिद में, ब्रोनोई की मस्जिद में, कहां मस्जिद में, हर जगह घूमता रहता है, हर जगह। कहीं जाता है मेलोडी चॉकलेट खिला रहा, मतलब देश इंतजार कर रहा है। हम भैया लाइन में खड़े हैं, गैस नहीं मिल रही, पसीना गिर रहा है, रात भर से हम ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, पेट्रोल टंकी पे डीजल नहीं मिल रहा है, हमारी ट्रक रुकी हुई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। उधर से फैसला आ गया, कहने लगे चिंता मत करो, मेलोडी खाओ, सब खुद जाएगा। ये तुम्हारी विदेश नीति है, ये विदेश नीति है। मोदी जी कहते कई दिन तक सोबे नहीं करते, इतना काम करते बेचारे, इतना काम करते हैं। तो मैं इस सभा के माध्यम से नरेंद्र मोदी को सुझाव देना चाहता हूं, भैया 5-6 घंटा सो लिया करो, वरना तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। दिन रात गाली गलौज करते हो यार, सो जाओ, आराम करो थोड़ा, देश का कल्याण होगा। जितनी देर जगते रहते हो, गाली गलौज, इसको डांटो, इसको पकड़ो, उसको मारो, सबको उठा के जेल में डालो। हमारी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे भी पकड़ के जेल में डाला। उनको लगा सबको जेल में डाल दिया, पार्टी खत्म। ये आम आदमी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी ध्यान से सुनना, आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। जितना हमको जेल में भेजोगे उतना तुमसे लड़ने का काम करें। लगाओ मुकदमे, हमको जेल में भेजो, चलाओ लाठी, तुम्हारी लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। तुम्हारी बेईमानी को पूरे देश के सामने उजागर करने का काम किया। तुमने देश की अर्थव्यवस्था की हालत चौपट कर दी, स्कूलों की हालत चौपट कर दी, अस्पतालों की हालत चौपट कर दी। आज रुपया $97 का हो गया। प्रधानमंत्री कहते थे डॉलर जब मजबूत होता है, रुपया जब गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज बताओ $97 का हो गया, डॉलर कितनी साख गिर रही हिंदुस्तान की। देश का रुपया, देश में तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, 5 किलो वाला सिलेंडर महंगा हो गया, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, आज 29 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन इस देश के बेईमान भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री और गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं अमेरिका में तो और महंगा गैस है, कनाडा में तो और महंगा गैस है, अरे हिंदुस्तान में तो सस्ता गैस है। अरे बेईमानो, ये बताओ अमेरिका में तो एक आदमी लाखों लाख रुपए कमाता है, उतनी ही कमाई हिंदुस्तान के लोगों की कर दो, हम भी महंगी गैस खरीदने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो बताओ। वहां पता है कितनी प्रति व्यक्ति आए हैं, लाखों लाख है। उतनी हमारी भी कर दो, उतनी हमारी भी कर दो, हम भी महंगी गैस खरीद लेंगे। जब महंगाई बढ़ानी होगी तो कहेंगे वहां अमेरिका में भी ज्यादा दाम का मिल रहा है गैस, कनाडा में भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, वहां भी। अरे हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। मोदी जी हिंदुस्तान से। देश में महंगाई, मेरे दोस्तों याद रखना, ये महंगाई देश में आई हुई महंगाई नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई हुई महंगाई है। कैसे लाई हुई महंगाई है? कैसे लाई हुई महंगाई है?
कैसे नहीं महंगा? डीजल और पेट्रोल, कच्चा तेल। कच्चा तेल कहां से आता है? ईरान से, रूस से सस्ता तेल हमें मिलता है। सस्ता में तेल मिलता है। ईरान हमको 60 दिन की उधारी देता था। ईरान हमको सस्ता तेल देता था। मोदी जी कहते हैं डॉलर बचाना है। ईरान हमको रुपए में तेल देता था। ईरान से हिंदुस्तान तेल आने में 7 से 10 दिन लगता है। रूस हमको सस्ता तेल देता था। रूस से हिंदुस्तान में तेल आने में 20 से 25 दिन लगता था। लेकिन मोदी जी को डांटा ट्रंप ने, बोला है रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद। बोले जी हुजूर बंद। जनता करे अरे मोदी जी हम लोग लाइन में लगे, ध्यान रखो हमारा। बोले कुछ नहीं, ट्रंप ने कहा है बंद। अरे बोले साहब हमें सस्ता चाहिए तेल, करे कुछ नहीं, ट्रंप ने कहा है बंद। तो बोले कहां से खरीदोगे? मोदी कह रहे हम वेनेजुला से खरीदेंगे। कहां से? वेनेजुला। कितने दिन में आता है वहां से तेल मालूम है? 56 से 60 दिन में तेल आता है। 56 से 56 चोरी हो गए हैं। तो 56 से 60 दिन लगता है वेनेजुला से और 50 से 55 दिन लगता है अमेरिका से। तो अभी नरेंद्र मोदी को जब ट्रंप ने डांटा तो मोदी जी ने वेनेजुला से तेल खरीदना शुरू कर दिया और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और वेनेजुला का तेल इतना घटिया होता है, उसको रिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान में कोई भी रिफाइनरी है नहीं, सिर्फ एक है जामनगर में। जामनगर में किसकी है? अंबानी की। और कोई रिफाइनरी है ही नहीं जो उस तेल को रिफाइन करे। और चंद कहीं होगी तो मुझे नहीं मालूम। तो महंगाई देश के अंदर लाई गई है। आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था। स्टेट ऑफ हार्मोज से हिंदुस्तान की जरूरत का 50% गैस, 60% कच्चा तेल गुजरता है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मैंने संसद में भी कहा था, मोदी जी अगर ईरान आपका दोस्त था, हिंदुस्तान की जरूरत का तेल और गैस वहां से आता था, तो तुमको क्या जरूरत थी? कूद के 3 दिन पहले इजराइल पहुंच गए, बोले हमको मेडल पहना दो, मेडल। अपना मेडल पहन लिए, हम लोग लेके हम पैदल हो गए। खुद मेडल पहन लिया, हम पैदल हो गए। अब कहने लगे फादरलैंड को बताइए। पता नहीं बीजेपी वालों के पापा का लैंड वहां कैसे पहुंच गया। अरे हमारे मदरलैंड हिंदुस्तान है, फादरलैंड भी हिंदुस्तान है। बीजेपी वालों के पापा का लैंड हो गया इजराइल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब मोदी ने कह दिया तो बीजेपी वाले मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? और घोटाला तो ऐसा ऐसा हो रहा है इनके राज में कि अब उसके नाम ही लेना। अभी पता चला एक तो कोई है राजेश को 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। 15,15,535 अपने कागज में दिखा दिया 15 लाख करोड़ रुपए का हमने बाहर भेजा है। उसमें पता नहीं कितने टैक्स की हेराफेरी कर दी, उसने पता नहीं कितना इंश्योरेंस का, LIC का पैसा मार दिया, पता नहीं हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। सोना बेच दिया। सोना बेचने की भी बात आई है, 1,14,000 करोड़ बेच दिया। चंद्रशेखर जी ने तो गिरवी रख दिया था, हमारे बहादुर 56 इंची ने पूरा बेचे दिया सीधे। तो तुमसे कहता है डॉलर बचाना है। आप डॉलर बचा रहे हो दिन रात मेहनत कर करके, तेल कम इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं कहीं तो साइकिल से चल रहे हैं। हमने देखा जयपुर के पुलिस वाले साइकिल से चल। अरे मैंने कहा कोई अपराधी हत्या करके जाएगा, तुम साइकिल पे दौड़ाओ उसको? कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी करके गुंडा भागे, तुम साइकिल से उसके पीछे दौड़ो?
1 लाख मारेगा साइकिल लेके उधर गिर जाओ। बताइए आप, मूर्खता की हद है। अरे भाई पुलिस वालों को तो कम से कम गाड़ी दो यार, तो गाड़ी से पीछा करेंगे, साइकिल दे रहे हो उनको। यही हालत है, ऐसी ऐसी मूर्खता है।